अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहाजुल हक सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दी वॉच। चिचावतनी अड्डा गाजियाबाद के इलाके में सुतेले बाप के दोस्त ने बच्ची के साथ ज्यादती की और उसको कत्ल करके दफन कर दिया। इस केस के मज़ीद क्या तहकीकात हुई, इस पर FIR कैसे दर्ज हुई, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP राना अकमल साहब। उनसे मज़ीद पूछते हैं इस केस के बारे में। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बच्ची के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे। ये जो बच्ची का केस है ना जी, मुकदमा नंबर 13/21 से थाना गाजियाबाद का। ये जनवरी में बच्ची यहाँ से अगवा हुई है और उस वक्त से ये मिसिंग थी। ये बड़ा ट्रिकी और बड़ा एक मुश्किल केस इसलिए था, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई क्योंकि इसमें जो कंप्लेनेंट पार्टी खुद जो FIR दर्ज करवाने वाले लोग हैं वही इसमें मुलज़म थे। और जब कंप्लेनेंट पार्टी खुद इसमें मुलज़म हो गए तो फिर डेफिनेटली वो तो पुलिस को सही रास्ते पे चलने में बहुत सारी ऐसी रुकावटें देंगे, बहुत सारी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन देंगे जिस वजह से पुलिस के मामला जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाते हैं। उसी हवाले से उन्होंने जो FIR करवाई है वो FIR भी उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ और अपने वो जिनके साथ उनकी बहुत सारी एक चप्पलें चल रही थी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने FIR करवाई, उनको नामजद किया। मतलब ये है कि उन्होंने गलत ट्रैक पे पुलिस को चढ़ा दिया और पुलिस को 6, 7, 8 महीने लग गए उस ट्रैक को क्लियर करते हुए। जब उस ट्रैक से क्लियर होके फिर ये कंप्लेनेंट की तरफ आए तो अल्लाह ताला का करम हो गया और हमारे SHO साहब गाजियाबाद और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत से काम करके वो हक़ाइक़ तक पहुँचने में आसानी पैदा हो गई। ये पुलिस को डी ट्रैक करने में और जो मुश्किलात आई ना वो बहुत बड़ी मुश्किलात हैं क्योंकि 6, 7, 8 महीने कंप्लेनेंट खुद और डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए पुलिस को डी ट्रैक करता रहा और अल्लाह का करम है। लेकिन पुलिस ने वो सारे जितने उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस थी, जितने उसमें मामला ख़राब किए हुए थे, उन्होंने वो सारे हल किए और फिर सही रास्ते पे चले। अली साहब ये बताइएगा कि ये केस कब रिपोर्ट हुआ और इसमें कौन कौन शामिल तफ्तीश रहा? जी ये केस 19/1/2021 को रिपोर्ट हुआ था। जो रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि 6 साला बच्ची अबिया घर से गायब हो गई है जिसका पता नहीं चला, जिस पर हमने माइनर ऑब्डक्शन की केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद हमने इसकी तलाश शुरू कर दी। इसका जो कंप्लेनेंट मुश्ताक था वो इस बच्ची का वारिस नहीं था, बल्कि बच्ची अपने स्टेप फादर के घर रह रही थी और स्टेप फादर का दूर रिश्तेदार था। उसने 3 सबसे पहले एक्यूज़ को नॉमिनेट करके फिर FIR रजिस्टर करवाई। उसके बाद मुतअद्दिद अफराद को भी इसने हमें निशानदेही करवाते हुए और नॉमिनेट किया जिनको हमने शामिल तफ्तीश किया। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में दर्जनों ऐसे अफराद होंगे इस गाँव के और सराउंडिंग के जिनको हमने शामिल तफ्तीश किया ताकि बच्ची की रिकवरी हो सके। ये मुश्ताक मुद्दई बनकर आपके साथ फिरता रहा, बच्ची को तलाश करता रहा, आपको इस पर कैसे शक हुआ? इसने स्टार्ट में 1-2 माह तो रेड हमें करवाता रहा ये, और हम भी जहाँ पे जिस जगह पे भी इसको इन्फॉर्मेशन को इसको मिलती या हमें मिलती हम साथ इसको लेके जाते। और लेकिन स्टार्ट में इसका जो इंटरेस्ट था वो लूज़ हो गया और 2 माह के बाद इसने हमें परसू इस केस को करना ही छोड़ दिया। ना कि इसने बल्कि इसकी जो मदर थी वो भी हमें रजू करना छोड़ दी। तो हमने इसको बेसिकली इस केस को अपना केस समझते हुए हमने इसको परसू किया और उस बिहाफ पे हम अपनी एफर्ट्स करनी शुरू कर दी। जहाँ तक इस पे शक की बात है, चूँकि इसने हमें रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था और कुछ इलाके में इसकी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी और थर्ड वन सबसे अहम जो चीज़ थी कि ये मुद्दई जब इसका वारिस ही नहीं बचेगा तो ये कैसे बन गया। उस मुद्दई पर पहले भी कोई ऐसा FIR थी या कोई ऐसा उस पर केस था? इस पर पहले FIR तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो इसके इलाके में रिप्यूट है वो कोई अच्छी नहीं है। इलाके के नोटेबल लोगों ने हमें बताया कि ये साबका भी इसका कोई चाल चलन अच्छा नहीं है और ये और भी कई मामलात में छेड़छाड़ी और इर्द गिर्द ख़वातीन के साथ पाया गया। लेकिन मंजर यहाँ पे ज़ाहिर बात है गांव के इलाका जात में या इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि वो पंचायती तौर पे हल हो जाता है, रिपोर्ट नहीं होने देता। जहाँ तक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जब FIR 2 दिन बाद रजिस्टर होने की वजह भी यही थी कि 19 का वाक़या था तो 21 की रजिस्टर्ड, क्योंकि ये उनको भी कन्विंस कर रहा था कि पंचायती तौर पे ये मामला यहीं पे हल हो जाए ताकि रिपोर्ट ना हो और ना ही फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट हो।
बाजार जाई बच्ची जी घरों फड़ के घर लै गए जी। घर लिया के जाती की कोशिश की जी, लेकिन हो ही नहीं जी। सलवार ला दी जी, फिर कमीज लाई जी, फिर मैंने छा मार दिता जी गला घोट के। फिर मैं चिट्टे कपड़े लेट के कब्रिस्तान च रख दिता जी रात 10-11 बजे। पुलिस अपने फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा है। अब अदालतों का काम है कि इसको अपने कैफरे के दां तक पहुंचाया जाए। पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करे, मगर इसके साथ साथ कुछ हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारियां हैं।